हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, निम्न में से विशेषण किस प्रकार का शब्द है। संयोजनकारी शब्द है, आभिकारी शब्द है, विकारी शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो विशेषण होता है ये आपका विकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आपके विकारी शब्द होते हैं। विशेषण भी आपका क्या है, विकारी शब्द ही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, वह कुल्हाड़ी से शिकार करता है। इस वाक्य में ये जो से आपका लिखा हुआ है, इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है। वह कुल्हाड़ी से शिकार करता है, तो से आपका जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार का कारक है। कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। तो जो सही जवाब है वो है आपका क्या है, करण कारक, है ना। आपको तो मालूम होगा, कर्ता ने कर्म को किसको, करण से, साथ द्वारा। तो करण कारक का चिन्ह होता है से, जो सहयोग के अर्थ में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा शब्द है। चार दिए गए हैं विकल्प। पुराना, गुलाबी, गंगा, मोटा। संज्ञा शब्द पूछा है, और आप जानते हैं व्यक्तियों का नाम, वस्तुओं का नाम, स्थान का नाम, है ना, इन सबको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो पुराना ये तो विशेषता बतलाता है, गुलाबी विशेषता बतलाती है, संज्ञा आपका क्या है, सॉरी, गंगा क्या है, संज्ञा शब्द है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में मौलिक सर्वनाम कौन सा है। दोस्तों, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कुल 11 होती है, और उन 11 में से आपका कौन सा है, मतलब मौलिक है। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, और ये 11 में से कौन सा मौलिक सर्वनाम है। मैंने, मेरा, हम, मैं। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन डी है, यही आपका क्या है, मौलिक सर्वनाम है। 11 में से ये मैं है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, धनुर्बाण में कौन सा समास है। धनुर्बाण में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, ये थोड़ा सा द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। तो धनुर्बाण का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा धनुष और बाण। क्या होगा, धनुष और बाण। अतः ये कौन सा सर्वनाम हुआ। और विग्रह, समास विग्रह करने पर और कब आता है, जब आपका द्वंद्व समास होता है तब आता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, किस वाक्य में कर्ता कारक निहित है। किस वाक्य में आपका कर्ता कारक निहित है। सुन हरिया, घर जल्दी आ जाना, तुमने पैसा क्यों नहीं दिया, तुम मेरी आदत जानते हो, माताजी को फल दो। तो देखिए दोस्तों, कर्ता कारक ढूंढना है इन चारों में। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और ने आपका ऑप्शन बी में लिखा है, ऑप्शन बी में है। तुमने में, तुम में ने जुड़ा है। तो ने आपका जो ये है ना, ये कर्ता कारक की विभक्ति। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, आठों लोग मेला देखने गए हैं। आठों लोग मेला देखने गए हैं वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। तो आठों लोग मेला देखने गए हैं वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। गणनावाचक है, क्रमवाचक है, समूहवाचक है, प्रत्येक बोधक है। तो आठों लोग ये किसको दर्शा रहा है दोस्तों, समूह को दर्शा रहा है। अतः यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो हिंदी में जो वचन होता है वो 2 ही होता है। एक होता है एक वचन, एक होता है आपका बहुवचन, है ना, बहुवचन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में वचन की संख्या कितनी होती है, 2, है ना। आगे देखते हैं। कह रहा है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया मतलब दोस्तों ऐसी क्रिया जो अपने साथ कर्म को रखती है, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन है दौड़ना, मुस्कुराना, रूठना, पीना।
तो देखो पीना आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा, बाकी ये तीनों आपके अकर्मक क्रिया हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। यानी जिसके द्वारा कर्ता कोई कार्य करता है उसे क्या कहते हैं कर्ता कारक कहते हैं, संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम आपसे ये कहें कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, ऐसे कह दें तो यहाँ पर कर्ता कोई कार्य कर रहा है और किसके द्वारा कर रहा है, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से, तो से किसका कारक चिन्ह होता है, करण कारक का। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। साथियों, समय के अभाव की वजह से हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में पढ़ा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।